Hello, everyone. I hope you're doing well, you're fit and fine. My name is Sayyam and back to the channel, right? So आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है बट ठीक है, थोड़ा सा एक से इजी टू मीडियम साइज। कोई बात नहीं, अगर तुमसे नहीं हुआ तो हताश होने की जरूरत नहीं है, और हो गया हो तो एक अच्छी अप्रोच मैं तुमको बताऊंगा, एक अच्छी अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच। जो तुम लेट से एक सोल्यूशन लिखा होगा, उससे अपन बेटर एक अच्छा सोचेंगे, इंट्यूटिवली सोचेंगे, किस तरीके से अपन सोचेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। राइट, ओके। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एडिशन इंक्रीजिंग सब एरेज डिटेक्शन वन। ओके, ठीक है यार। इससे कोई जुड़वा भाई भी होगा, पर जुड़वा भाई थोड़ा अलग है, इसलिए अपन उसको कभी बाद में सॉल्व करेंगे। ओके यार। गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स एंड एन इंटीजर के, डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट टू एडिसेंट सब एरेज ऑफ लेंथ के सच दैट बोथ सब एरेज आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। Specifically check if there are two subarrays starting at index A and B where both subarrays are strictly increasing. The subarray must be adjacent. Okay. Return true if it is possible to find two such subarrays and false otherwise. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यार अपन को तो है ना एक एरे दे रखा है, लेट्स से, ठीक है। अपन को क्या निकालना है? अपन को दो सबैरेज, कंटिन्यूस सबैरेज निकालने के लेंथ के, दोनों ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? सही है मैथ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है जो प्रीवियस एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से ग्रेटर देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली मतलब इक्वल नहीं हो सकता, राइट? तो ये अपना कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन है, राइट? इन्होंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, बट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन दैट दे शुड स्पेसिफाई। कोई बात नहीं, लीड कोड है, थोड़ी बहुत गलती है, माफ कर देते हैं, राइट? ठीक है यार। अब अपन को समझ में ओके, तो के लेंथ का सब एवरेज चाहिए, वो भी कंटिन्यूस इंक्रीजिंग। के लेंथ का सब एवरेज अगेन कंटिन्यूस, दोनों एडजेसेंट भी होने चाहिए, दैट इज आल्सो कंडीशन, जो कि यहाँ पे ये इन्होंने दे भी रखा है, देखो बी इज इक्वल्स टू ए प्लस की। ठीक है यार, ओके, ठीक है। अब अपन को क्या इंक्रीजिंग एरे चेक करना आता है क्या यार? इंक्रीजिंग एरे चेक करना आता है क्या? हाँ यार, इंक्रीजिंग एरे तो कुछ कुछ तो चेक करना आता है। इतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन लग नहीं रहा है। हम मेरे दिमाग में क्या अप्रोच आता है जब वैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छा अच्छा, अपन ऐसा करते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स आई से स्टार्ट करते हैं। आई से अपन ने स्टार्ट किया, और अपन क्या करते जाते हैं, अपन आगे बढ़ते जाते के लेंथ तक अपन आगे बढ़ते जाते हैं, और अपन चेक कर लेते हैं क्या ये जो सब एरे है, क्या वो इंक्रीजिंग है? अगर वो इंक्रीजिंग निकलता है, तो अपन क्या करेंगे, फिर जो अपना आई प्लस के इंडेक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि यह यहाँ ये खत्म किस पे होगा? ये खत्म होगा आई प्लस के माइनस वन पे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ते जाएंगे और आई प्लस टू के माइनस वन तक चीजों को रोक देंगे यार। फिर अपन वही चीज चेक करेंगे, क्या क्या ये इंक्रीजिंग है? कि अगर यहाँ पे अगर ये भी इंक्रीजिंग हुआ, ये भी इंक्रीजिंग हुआ, तो अपना काम हो गया। अब इंक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं यार एक एरे को? तो यार ये तो बड़ा सिंपल है। पूरे एरे को इंक्रीजिंग चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन चलेंगे एक इंडेक्स आगे से, और अपन क्या बोलेंगे, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ये कंडीशन आ जाती है कि अपना करंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट से या तो इक्वल हो गया या तो लेसर हो गया, राइट? ये कुछ कुछ हमको फील आ रही है कि यार इस तरीके का कोई सिचुएशन हुआ, तो हम कहीं ना कहीं मना कर देंगे यार। तो ऐसा अपन ने क्यों किया, पहले अपन इस ट्राई को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए इंडेक्स फाइंड करना, राइट? कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि आई और जे अलग से फाइंड करें, बट नहीं, अपन एक इंडेक्स को फिक्स करके दूसरा इंडेक्स भी फिक्स हो जा रहा है, राइट? ये तो अपन को समझ में आ रहा है, क्योंकि एक इंडेक्स आई है, दैट इज वेरिएबल पार्ट, राइट? बाकी तो ये वाला जो पार्ट है आई प्लस के, वो तो फिक्स हो चुका है, बी वाला इंडेक्स इज फिक्स, राइट? ये अपन को समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि आई को वेरी करते जाते हैं और फिर चीजों को देखते जाते हैं। क्लियरली उन्होंने के साइज का दे रखा, तो अपन के साइज आगे तक चल सकते हैं, उसके बाद वाला के साइज अपन आगे तक चल सकते हैं, राइट? तो ये अपन चीज करने वाले, इसलिए मेरे को इंट्यूशन है कि हाँ चलो आई को वेरी करा देते हैं फ्रॉम वट एवर जीरो टू एन माइनस टू के, राइट? ये इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है, ये भी समझ में आ रहा होगा तुमको, क्योंकि अपन पूरा टू के लेंथ आगे तक जा रहे हैं, राइट? तो स्टार्टिंग इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टू के साइज का फिर दो दो टू के साइज के टोटल एरे मिलेंगे नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक अपना एक हो गया, तो ये भी अपन को समझ में आता है। और ये वाली चीज अगर जैसे आई, तो ये अपन कहीं ना कहीं फॉल्स कर देगा, नहीं नहीं यार, ये वाला जो आई है ये वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड आई, नॉट अ वैलिड आई। ठीक है यार, ये अपन को समझ में आता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। ये एक अपन फ्लैग वेरिएबल बना सकते हैं इजीली। दो फ्लैग वेरिएबल बनाएंगे, और ये फ्लैग वेरिएबल एक बार भी फॉल्स हो गया, राइट? तो अपन कहीं ना कहीं नहीं नहीं, ये वाला जो इट्स नॉट अ वैलिड है, राइट? आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है। और ये अपन दो बार चेक करेंगे, एक बार फ्लैग वेरिएबल
पूरा यहाँ पे चेक करेंगे इस वाले सब एरे के अंदर, फिर दूसरा सब एरे के अंदर, और अगर ये फ्लैग वेरिएबल पूरे कंटिन्यूअसली ट्रू रहता गया, ट्रू रहता गया, ट्रू रहता गया, अगर ये दोनों सब एरे के खत्म होने के बाद भी ट्रू रहा, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी विद एन एग्जांपल, चीजों को अपन और बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स से 1 2 3 और लेट्स से 5 और लेट्स से 7 8 9 और 3। ठीक है, इस तरीके की चीज है, और अपन को क्या दे रखा है, लेट्स से k इक्वल्स टू 3 दे रखा है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ, जीरो से, तो अपन ने जीरो से स्टार्ट करना चालू किया। ओ अपन आगे गए, आगे गए, ओ दिस इज तो नॉट इंक्रीजिंग, यहीं पे अपन रुक गए, राइट, कि अरे ये तो इंक्रीजिंग ही नहीं है, तो ये वाला इंडेक्स जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, इस वाले इंडेक्स से चालू किया, अपन जीरो से 3 लेंथ तक गए, और अपन चालू कहाँ से करेंगे, i+1 से चालू करेंगे चेक करना, राइट, i+1 से पीछे वाले एलिमेंट को चेक करना चालू करेंगे, इस तरीके से अपन चेक करेंगे, एंड अपन देखा ओ एट द फ्लैग ट्रू ही रहा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक ब्रेकेज लगाएंगे, और फिर सेम चीज कंटिन्यू करेंगे एक और इंडेक्स आगे से, और चीजों को देखते जाएंगे, अरे ये भी इंक्रीजिंग, क्या बात है, मजा आ गया, चांदी ही चांदी। इसका मतलब पूरा टाइम अपना जो फ्लैग है वो वेरिएबल फॉल्स ही नहीं होगा, मतलब एक बार भी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुई, इसका मतलब अपन यहाँ से स्ट्रेट अवे रिटर्न ट्रू कर देंगे। क्या लगता है तुमको, क्या समझ में आएगी, अच्छा एक इंडेक्स को अपन वेरी कर रहे हैं, और उसके बाद एक इंडेक्स को फिक्स करके अपन के तक आगे जा रहे हैं, टू के तक आगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुमको ये समझ में आ रहा है अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वो n×2 के हो रही है, विच इज मीन्स O ऑफ n स्क्वायर। ये सबको समझ में आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट मी जस्ट ट्राई टू सी यू द कोड ऑल्सो, कि किस तरह से चीजें जो है वर्क कर रही हैं। अगर अपन इस तरह के कोड को देखें, तो अपन ने क्या किया, एक वो लिया, और अपन ने n-2 के तक चलाया, फिर अपन ने क्या किया कि अपन ने ये एक और वेरिएबल लिया आई से के वाला, दिस इज अपना आई से के वाला सब एरे, k-1 यू कैन से आई से i+k-1 वाला सब एरे, एंड देन अपना जो अगला सब एरे विच इज आई से k से i+2k-1 इज अ सब एरे, राइट, दिस इज अ के लेंथ सब एरे। अपन ने क्या किया, वही वही कंडीशन, एक बार भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, राइट, और अपन इस फ्लैग को हर बार लूप में आइटरेटिवली ट्रू कर रहे हैं, हर इंडेक्स को एक बार वैलिड मान के, एक बार भी कहीं ना कहीं एक इंडेक्स के लिए फॉल्स हो गया तो अपन इसको ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे, बट एक बार भी ये ट्रू रहा पूरे कंटिन्यूअसली दोनों सब एरेज के अंदर, तो अपन ऐसे स्ट्रेट अवे रिटर्न ट्रू कर देंगे, राइट। आई थिंक ये सबको समझ में आया। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब क्या क्या इसको अपन बेटर कर सकते हैं। अपन कर क्या रहे हैं यार, अपन रिपीटेटिवली चेक कर रहे हैं हर इंडेक्स को, क्योंकि मान लो एक एक ऐसे इंडेक्स आया, तुम यहाँ से चेक तो कर रहे हो, यहाँ से तुम चेक करते जा रहे हो, पर तुम बोल रहे हो यार फिर से ये यहाँ पे कंडीशन वॉयलेट हो गई, लेट से वैलिड नहीं है, पर तुम क्या कुछ स्टेट्स को स्किप कर सकते हो, मतलब तुम बार बार इस फिर इंडेक्स को चेक कर रहे हो। अब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है कि ये वाले की वजह से दिक्कत हो रही हो, तो ऐसा तो है नहीं कुछ स्टेट को स्किप करके कुछ आसानी से काम हो जाएगा। तुम ये नहीं कर सकते कि अच्छा सही है, हम ऑप्टिमल करने के लिए कि यहाँ से अपन बैठे हैं और यहाँ तक अगर अपन का नहीं हुआ तो अपन बोल देंगे सीधा i+k से स्टार्ट कर दो, नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हो सकता है ना कि ये वाला प्रॉब्लमैटिक इशू था, ये वाला प्रॉब्लमैटिक इशू था, हो सकता है ये वाला कहीं ना कहीं हो जाए, राइट, तो दैट वी कैन नॉट से, दैट वी कैन नॉट से, तो वी कैन नॉट स्किप एलिमेंट्स फर्स्टली ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, ठीक है यार, ये बात तो सही बोली तुमने, सही है, तो तुमको ना सही में एक फील आ रही थी कि अब है ना कुछ ऐसा कर सकते हैं यार, किसी तरीके से हमको ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने पीछे कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब यू कैन से अगर मैं करंट एलिमेंट को देखूं और मतलब करंट इंडेक्स को देखूं, मुझे किसी तरीके से एक ऐसा कुछ काउंट मिल जाए कि कितने एलिमेंट इससे पिछले वाले से कंटिन्यूअसली छूटे हैं, मतलब बेसिकली ये इंक्रीजिंग है कितने लेंथ का है, अगर मैं इस इंडेक्स में एंड करूँ तो मेरा काम हो जाएगा यार। यू विल बी ओके। अच्छा, इसमें अपन थोड़ा सा इसमें सोचने की कोशिश करते हैं, ये वाले एग्जांपल के अंदर 5 1 5 1 2 3 7 8 9 3, ठीक है, तो अगर अपन इसी एग्जांपल में कंटिन्यू करें 5 1 2 3 7 8 9 3, और अपन इसमें कुछ ऐसा एरे बनाए जिससे अपना क्या कुछ फायदा हो सकता है, अपन ने क्यों बना रहे हैं, अपन को लग रहा है कि यार किसी तरीके से इंक्रीजिंग का काउंट तो फायदा देगा, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखने की कोशिश करें, पर बनाते हैं एक बार। अच्छा, ये इंक्रीजिंग एक ही लेंथ है, ओ ये तो फिर से एक ही लेंथ हो गया क्योंकि पिछले वाले कोई भी एलिमेंट ऐसे बढ़ा नहीं है, ओ जिससे यहाँ पे पिछले वाला बढ़ा है तो 2 हो जाएगा, ओ पिछले वाला से और बढ़ा है, क्योंकि देखो कंसेक्यूटिव कितने एलिमेंट इंक्रीजिंग है वो बना रहे हो अपन, आई थिंक समझ में आ रहा होगा किस तरीके से बनाएंगे। ओ ये भी इंक्रीजिंग है, और ये भी इंक्रीजिंग, अरे ये भी इंक्रीजिंग, क्या बात है, और ये फिर से वन आ जाएगा क्योंकि फिर से ये छोटा हो गया, जैसे छोटा हो जाएगा अपन उसको फिर से वन कर देंगे क्योंकि पिछले वाले इंक्रीजिंग को जो लेंथ है वो ब्रेकेज हो गई। ठीक है, इस एरे के हेल्प से क्या तुम कुछ सोच सकते हो कि क्या अपन को ये कैसा एरे अपन को हेल्प कर सकता है, अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए एक तो एरे जीरो से लेट्स से अपन इस तरीके से मान सकते हैं i-k से i
एक सब एरे, अब तुम इसको थोड़ा कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, i+1 से के वन बेस इंडेक्सिंग मानी, अभी अभी वन बेस इंडेक्सिंग मान ली है मैंने फॉर बेटर सिंप्लिसिटी, i-k से i, और i+1 से के अपन ने सब एरे मान लिया। ठीक है यार, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, अच्छा तो सही, हम अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े हैं, तो पर्टिकुलर इंडेक्स में खड़े हैं, और अगर हमारा ये वॉटेवर, लेट्स से इसको मैं इंक्रीजिंग एरे बोल देता हूँ, इंक्रीजिंग एरे बोल देता हूँ, तो हमको यार एक फीलिंग तो आ रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं करंट एलिमेंट में खड़ा हूँ, तो क्या ये बता सकते हो तुम मुझे कि ये एरे इंक्रीजिंग हो गई है, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? ये एरे इंक्रीजिंग होगा तो यार सही में तो बहुत ईजी है। अगर अपना जो इंक्रीजिंग ऑफ आई है ग्रेटर देन के हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हो गया, तो यार ये तो पक्का कहीं न कहीं इंक्रीजिंग होगा पूरा सब एरे। ये तुमको समझ में आया? देखो हो सकता है बहुत भी बड़ा हो, बट अपन केवल लास्ट के एलिमेंट्स ले रहे हैं, लास्ट के एलिमेंट्स को चेक करना चाह रहे हैं, राइट? अगर ये के से बड़ा हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये लास्ट के एलिमेंट इसके इंक्रीजिंग थे, वो हो सकता है और भी ज्यादा इंक्रीजिंग हो, बट अपन को क्या चाहिए, अपन को तो के चाहिए एटलीस्ट, तो के वाला हो गया। हाँ हाँ सही है। अच्छा इससे हमको एक और फील आई, तुम बोल रहे हो आगे जाके अपन, अच्छा अच्छा तो अब लेट्स से अपन को, तुम अब इसको क्या, इसको भी चेक कर सकते हो क्या? हाँ, अपन आगे चले जाएँगे के में। अच्छा, हाँ, सही, हम कुछ तो फ़ील आई। ये वाला चेक कर लिया, अब अपन को अगला वाला एडिशन भी चेक करना है, तो अपन क्या करेंगे, आगे चले जाएँगे ना के स्टेप्स, फिर से वही सेम कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर ये भी के से बड़ा हो गया, सही है, मतलब क्या हुआ? देखो, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन अगर सैटिस्फाई होगा दोनों, दैट मीन्स व्हाट? ये दोनों सब एरेज़ में एटलीस्ट के लेंथ इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज़ तो इंक्रीजिंग, दिस इज़ तो यस ट्रू, वी कैन रिटर्न स्ट्रेट अवे यहाँ से। दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट। तो अपन ने फिर से कैसे सोचा, अपन एक इंक्रीजिंग एरे बनाया। अब इंक्रीजिंग एरे क्यों बनाया, ये थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि इंक्रीजिंग एरे ही क्यों। देखो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अपन को इसको ऑप्टिमाइज तो करना है, तो अपन को कुछ तो कहीं ना कहीं प्री कंप्यूट करना पड़ेगा, तभी तो अपन चीजों कर पाएंगे। ब्रूट फोर्स वे में अपन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो अपन ने प्रू कंप्यूट कर लिया, जो सबसे इंट्यूटिव तरीका था कि यार कितने कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, क्योंकि वही अपने काम की चीज है। फिर अपन ने देखा कि अगर अपन एक करंट इंडेक्स आई पे, वही तो अपन कर रहे हैं हर बार, आई पे तो आइटरेट करना ही पड़ेगा, दैट इज इनएविटेबल। अब क्या अपन इससे ये कर सकते, अच्छा आई के में मैं बता सकता हूँ क्या, मैं पिछला वाला के की इंक्रीजिंग है क्या, अच्छा बता सकता हूँ। ओ फिर मैं सिंपली आई प्लस के वाला भी बता सकता हूँ क्या, अच्छा ये भी इंक्रीजिंग हो गया। तो तुम ये भी समझो, अगर मान लो कुछ इस तरीके से होता, 1 2 3 1 2 3, अगर कुछ इस तरीके का रहा होता, देखो तो अपना किस तरीके का बनता, या फिर हाँ लेट्स से तुम ऐसे मान लो 7 8 9 7 8 9, तुम्हारा अपना इंक्रीजिंग एरे किस तरीके से बनता, 1 2 3 1 2 3। तुम ये मत सोचो कि ब्रेकेज से कोई दिक्कत होगी, देखो ब्रेकेज से कोई दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ पे तुम पकड़ोगे तो ये क्लियरली कहीं ना कहीं 3 से बड़ा है, ओके मैंने 3 माना है। और सिमिलरली तुम आगे जाओगे इंडेक्स 3 में, और यार ये भी 3 है, तो इसका मतलब क्लियरली इंक्रीजिंग है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर इंट्यूशन, द थॉट प्रोसेस, हाउ वी मेक द इंक्रीजिंग एरे, हाउ वी ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन। हाँ ऑब्वियसली इसमें एक स्पेस ज्यादा लग रहा है, तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और time complexity and space complexities we go off. Let me just quickly show you the code. It's very simple. What we made a simple increasing array. ठीक है, इंक्रीजिंग एरे बना लिया। फिर अपन ने क्या किया, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ i-1 को चेक किया। अब देखो ये अपन जीरो बेस इंडेक्सिंग में चल रहा है, ये अपन ने इसको वन बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, और पहले सबको वन बना लिया कि सब वन लेंथ का इंक्रीजिंग तो होता ही है। तो नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ i-1 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, यस इट इज इंक्रीजिंग, गुड गुड गोइंग। तो अपन पिछला वाले को इंक्रीज कर देंगे कंजिक्यूटिव, अदरवाइज इसको वन वापस सेट कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन को सेट करना जरूरी है, नहीं तो क्योंकि अपन इंक्रीजिंग करते जा रहे हैं, लेट्स से वन फिर टू फिर थ्री, फिर कुछ छोटा एलिमेंट आ गया तो उसको वन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट वन है तो कुछ नहीं करना है, नहीं नहीं, क्योंकि वो थ्री रह गया, राइट? अगला वाला फिर ऐसे नम्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ आई थ्री रह जाता, दैट वी डोंट वांट। इसको वो नहीं करना पड़ेगा, राइट? या फिर अच्छा तुम इसको छोड़ सकते हो, नहीं नहीं हाँ सॉरी, वन भी रह सकता है, जरूरी नहीं है एल्स वाइज, ओके ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके ठीक है, दिस वी अंडरस्टूड, ठीक है यार। And then what we can do, we can start with k, and what we can do, हम इसको i से भी स्टार्ट कर सकते हो, जीरो से भी स्टार्ट, वन से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि एटलीस्ट के लेंथ अपन पीछे देख रहे हैं, तो k से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर कैन माइनस के तक के लेके जाएंगे, क्योंकि अपन के आगे भी देखेंगे। तो ये वाला लेंथ सवेरे और ये वाला सवेरे, यहाँ पे अपन ने चेक किया और अपन ने देखा कि इंक्रीजिंग ऑफ आई और इंक्रीजिंग ऑफ आई प्लस के भी के से बड़ा है।
इसको रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देंगे, राइट? So I hope you understood the solution. If you are new to the channel, make sure you hit the subscribe button and like the video. And we have made awesome content around OOPS, OA series. We have made for your placements and internships, and lot of content is there on my channel. Do check it out and do let me know the feedback of this video. And then till then, see you in the next video. Bye bye.